एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है तो सारे गांव के लोग उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें सुनकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ गांव के आदमी ने जो बोला था उन्हें 2 फुट का आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई ख़त्म हुई और राजा जीत गया, लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी मानता। राजा ने उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते ही वह आदमी फिर राजा के सामने आ गया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज स्वीकार किया। लड़ाई ख़त्म हुई और राजा फिर जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसे मानता। फिर 1-2 दिन बीते, फिर वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। फिर से लड़ाई शुरू हुई। फिर से राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया और उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा घबरा सा गया, लेकिन फिर भी राजा ने चैलेंज स्वीकार किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया, लेकिन इस बार राजा ने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किस में है? जब राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे मानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और एक हाथ भी गंवाना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी हो जाने पर हमें नुकसान पहुंचाती है। Thank you. Please like, comment, share and subscribe me my YouTube channel. Thank you दोस्तों।